नमस्कार। सुबह के नाश्ते व दोपहर के भोजन के साथ साथ हमें रात्रि भोजन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि रात्रि भोजन का भी हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम लोगों को रात्रि भोजन का भी सही व संतुलित होना आवश्यक है। चूँकि रात्रि भोजन हमारे पाचन से और हमारी नींद से सीधे जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका सही व संतुलित होना तो आवश्यक ही है, साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जैसा हम लोग भोजन करेंगे उसी तरह हमारी नींद होगी और साथ साथ वैसे ही हमारी पाचन क्रिया भी होगी। आयुर्वेद शास्त्रों में अनेक ऐसी खाद्य वस्तुओं की चर्चा की गई है जिन्हें हम लोगों को रात्रि में सेवन करने की मनाही की गई है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही खाद्य वस्तुओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम लोगों को इसको रात्रि में सेवन करने से मनाही की गई है। इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें कि हम लोग को रात्रि में कौन सी खाद्य वस्तुओं को नहीं सेवन करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेने की आवश्यकता है कि हम लोगों को रात्रि में भोजन कितने बजे तक ले लेनी चाहिए। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि चूँकि रात्रि में हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, तो जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है तो हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है। तो ऐसे में हम लोगों को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, हम लोगों को रात्रि का भोजन ले लेना चाहिए। तो आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ तो ये 7 से 8 बजे तक हम लोगों को रात्रि का भोजन ले लेना चाहिए। क्योंकि रात्रि भोजन लेने के बाद में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक हम लोगों को टहलने की भी आवश्यकता होती है और भोजन के उपरांत कम से कम 3 घंटे बाद ही हम लोग को सोने की ओर जानी चाहिए। तो ऐसा में देखा जाए तो हम लोग को सोना और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटा का अंतराल रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए 7 से 8 बजे तक अगर हम लोग खाना खा लेते हैं तो उधर 10 से 11 बजे तक हम लोग को सोने के लिए सही और उचित समय होगा। क्योंकि अगर अत्यधिक रात्रि में भी हम लोग अगर सोएंगे तो ये भी हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके रात्रि का भोजन लेने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो सके आप इसका सेवन कर लें। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक वसा व तेल वाले पदार्थों को रात्रि में सेवन करने की सख्त मनाही की गई है। वास्तव में जैसा कि मैंने कहा कि रात्रि में हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है, तो ऐसे में तेल व वसा वाले पदार्थ सही तरीके से पच नहीं पाएंगे, जिससे हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी और हमें अनेक तरह की पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हम लोग ऐसी चीज़ों का सेवन रात्रि में करेंगे तो हमें सुबह सुबह सुस्ती महसूस होगी। हम लोग तरोताज़ा महसूस करने की जगह पे हम लोगों को सुस्ती महसूस होगी। ये भी एक हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि रात्रि में तेल व वसा वाले पदार्थों का सेवन न करें। जिस तरह से रात्रि भोजन को लेकर समय की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके रात्रि भोजन लेना चाहिए, उसी तरह से रात्रि भोजन के लिए विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि रात्रि भोजन अल्प मात्रा में होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि रात्रि का भोजन अल्पाहार के रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया मंद हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम लोग कुछ गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो सही तरीके से पचेगा नहीं। तो कोशिश करें कि बहुत ही कम मात्रा में जो भी भोजन आप लें उसका सेवन रात्रि में करें। इसी तरह से अत्यधिक तेज मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन भी रात्रि में करने से बचें, क्योंकि ऐसे पदार्थ अत्यधिक उत्तेजक होते हैं। तो उत्तेजक होने से क्या होगा कि ये आपकी पाचन तंत्र को तो गड़बड़ करेगी ही, साथ में आपकी नींद पे खलल डालेगी। अगर उत्तेजक पदार्थों का सेवन करेंगे, अत्यधिक मसालेदार चीज़ों का सेवन करेंगे तो हम लोग को नींद की समस्या रात्रि में हो सकती है और नींद की समस्या होने से फिर दूसरी तरह की समस्या हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि रात्रि में अल्पाहार भोजन ही लें और साथ में अत्यधिक मसालेदार चीज़ों का सेवन से भी बचें। चीनी युक्त पदार्थों का सेवन भी हम लोगों को रात्रि में नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन करने से हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होगी और अत्यधिक एनर्जी अगर रात्रि में हमारे शरीर पर रहे तो ऐसे में नींद की परेशानी हम लोगों के शरीर के साथ में हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि बिस्किट, चॉकलेट, कुकीज़, आइसक्रीम जैसे चीज़ों का सेवन रात्रि में बिल्कुल ना करें। इससे आपकी पाचन तंत्र संबंधी समस्या तो होगी ही, साथ साथ में नींद की भी समस्या होगी, जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से रेड मीट, चिकन, एग जैसे हाई प्रोटीन पदार्थों का सेवन भी रात्रि में करने से बचें, क्योंकि ऐसे पदार्थों से क्या होगा कि ये अत्यधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं तो इनको पचने में अधिक समय लगता है और रात्रि में हमारी जठराग्नि कमज़ोर होने से ये पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसे पदार्थ सही तरीके से पच नहीं पाएंगे और जब पचेंगे ही नहीं तो ये हमारे शरीर के लिए गंभीर समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसे ही लोगों में विशेषकर हाइपर एसिडिटी, अल्सर जैसी समस्या हमारे पेट के साथ में हो सकती है। तो इसीलिए विशेषकर ध्यान दें कि रात्रि में हाई प्रोटीन डाइट, जैसे कि जो मैंने बताया कि चिकन, एग, फिश या फिर रेड मीट जैसे चीज़ों का सेवन भी रात्रि में न करें। अत्यधिक उत्तेजक होने के कारण शराब का सेवन रात्रि में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पाचन तंत्र में गड़बड़ तो होगी ही, साथ साथ में नींद की गंभीर समस्या हो सकती है।
ठीक उसी तरह से कैफीन युक्त कुछ पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का सेवन भी रात्रि में करने से बचें। इससे हमारे पाचन तंत्र संबंधी समस्या और साथ साथ में नींद संबंधी समस्या तो होनी ही है, और नींद संबंधी समस्या होने से हमारे इम्यूनिटी भी बहुत तेज़ी से लॉस होता है। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अत्यधिक घातक हो सकता है। तो ध्यान रखें कि रात्रि में शराब का सेवन या कोई भी कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन भी ना करें। कुछ ऐसी सामान्य खाद्य वस्तुएं भी हैं जिनका हम लोग रोज़ रोज़ सेवन करते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों को इसको रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि करेला का सेवन अगर रात्रि में करते हैं, ऐसे तो करेला बहुत ही लाभदायक चीज़ है, हम लोगों को अपने दैनिक भोजन में भी इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। रक्त की शुद्धि के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और अनेक इसकी उपलब्धियाँ भी हैं। पर रात्रि में अगर हम लोग करेला का सेवन करेंगे, इससे तेज़ी से हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगेगी। अगर हम लोग करेला का सेवन रात्रि में करते हैं तो पेट में मरोड़, दर्द या उल्टी तक की होने की संभावना होती है। क्योंकि करेला रात्रि में सही तरीके से पच नहीं पाता है, तो हम लोग के पेट के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकती है। तो ध्यान रखें कि करेला का सेवन रात्रि में बिल्कुल ही ना करें। ठीक उसी तरह से कई लोग दही का सेवन रात्रि में करते हैं, जैसे कि कोई दही बड़ा या फिर रायता, ऐसे चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही रात्रि को नहीं करना चाहिए। क्योंकि रात्रि में अगर हम लोग दही का सेवन करेंगे तो इससे हमारे शरीर में कफ की वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिससे हमें अनेक तरह की समस्याएं क्रिएट होंगी जो कफ संबंधी होगी, जैसे सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं, खांसी जैसी समस्याएं। साथ साथ में कफ की वृद्धि होने से अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी और साथ में अनेक तरह के स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं। तो ध्यान रखें कि दही का सेवन भी रात्रि में बिल्कुल ही ना करें। ठीक उसी तरह से सत्तू का सेवन भी रात्रि में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि ये भी एक हाई प्रोटीन डाइट है, इसको पचने में भी बहुत अधिक समय लगता है। तो अगर रात्रि में आप सत्तू का सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर में वात की वृद्धि करेगी, वात को तीव्र कर देगा और इससे अनेक वात संबंधी समस्याएं आपके साथ में हो सकती हैं। तो अगर वात संबंधी समस्या अगर पहले से अगर आपको है तो आप देखेंगे कि अगर आपने रात्रि में सत्तू का सेवन किया है तो आपकी वात संबंधी समस्या बहुत तीव्र हो जाएगी, और अगर आपको वात संबंधी समस्या नहीं भी है तब भी वात संबंधी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि रात्रि में सत्तू का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी भी माध्यम से सत्तू का सेवन रात्रि में नहीं करें। ठीक उसी तरह से हम लोगों को केला का सेवन भी रात्रि में नहीं करना चाहिए। केला का सेवन रात्रि में करने से, चूँकि इसकी जो प्रकृति है वो ठंडा होता है और ये कफ की वृद्धि को तीव्र कर देगा। तो अगर रात्रि में केला का सेवन करेंगे तो हम लोगों को साइनस, दमा, खांसी जैसी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए रात्रि में केला का सेवन भी ना करें। मैंने पहले भी कई बार बता चुका है कि रात्रि में किसी भी प्रकार के फलों का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। केला के साथ साथ कोई भी फल, आपको रात्रि में किसी भी प्रकार का फलों का सेवन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि फलों का सेवन करने से क्या होगा कि फलों में अत्यधिक एनर्जी होती है और रात्रि में अगर हम लोग किसी एनर्जेटिक फूड का सेवन करेंगे तो उससे हमारी नींद पे समस्या होगी ही होगी। तो नींद की समस्या होने से फिर हमारी पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि रात्रि में किसी भी प्रकार का फल का सेवन ना करें। ये तो कुछ खाद्य वस्तुएं जो मैंने बताई जिनको हम लोग को रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए, और उसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी आप समझ चुके होंगे। पर मेरा यहाँ पर विशेष रूप से ये कहना है कि या तो सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का भोजन हो या रात्रि का भोजन हो, कोई भी भोजन हम लोगों को देखकर समझकर उसको हम अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से आकलन करने के बाद ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भोजन को सही व संतुलित रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।